Hello everyone, welcome you all at Lokesar Unlimited Study Zone and we all are here after a very long time. तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड आज डिमांड आया कुछ स्टूडेंट्स का हमारे कि सर प्लीज़ कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में बताइए. सो आई एम हेयर टू रिवील सम करियर काउंसलिंग सेशन के साथ यहाँ पे मैं कुछ आपके सामने हूँ एंड मैं यहाँ पे बात करूँगा फ्यू ऑफ द करियर स्ट्रीम्स, कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में. ओके, आफ्टर द 12th. सो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं हम करियर आफ्टर 12th की हेडिंग्स के साथ. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहली बात यह है कि बच्चों यू शुड गो टू विद योर इंटरेस्ट. आपका जहाँ इंटरेस्ट हो आप उसमें जाइए, किसी की बात मत सुनिए. इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जहाँ इंटरेस्ट है आप अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट, अपनी एनर्जी का इसमें इन्वेस्टमेंट जो है उसी दिशा में कीजिएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं. बट जहाँ आपका इंटरेस्ट होता है वहाँ आपको सबसे सकारात्मक और सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं. ओके देन तो कुछ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से करियर होने चाहिए. तो एक तो देखिएगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, और दूसरा आने वाले समय में, जैसे कि आज चल रहा है 2020, तो 2020 में आप 4 साल जोड़ करके 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स जो है वो कहाँ, उस समय पे क्या डिमांड होगी, इसका थोड़ा सा प्रेडिक्टेशन आपको करना पड़ेगा. थोड़ी सी इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी कि 4 साल बाद आप ये ट्रेंड जो है, मार्केट का ट्रेंड, क्योंकि सारा का सारा इकोनॉमी डिसाइड होती है दोस्तों मार्केट से. पहले इन चीज़ों की जानकारी कोई देता नहीं था और इसलिए लोग जैसा जो होता था चलता जाता था, लोग कोर्स कर लेते थे और बाद में ये चीज़ें सामने आती थी तो कुछ तो इस चीज़ को कहते थे, कुछ नहीं कहते थे. ओके, बट ये बात बहुत सच है कि आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद किस सेक्टर में बूम होने वाला है. ओके, कभी आईटी सेक्टर बहुत उछाल मार जाता है, कभी टेलीकॉम सेक्टर, कभी एग्रीकल्चर सेक्टर, कभी मेडिसिन सेक्टर, कभी बिजनेस. ओके, तो ये हर वक्त हर चीज़ का एक समय आता है और उस समय के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है. ओके, तो आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट. सबसे स्टार्ट करते हैं पीसीएम वाले बच्चों से. तो पीसीएम का जो सेक्टर है, सबसे पहले पीसीएम में ज़्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग का विचार करते हैं. अब इंजीनियरिंग का जब आप विचार करते हैं तो आपके मन में केवल 4-5 ब्रांच ही आती हैं. इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और आप इंजीनियरिंग के किस फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट रखें. इंजीनियरिंग आपको पता है कम से कम 20 टाइप की इंजीनियरिंग होती है. ओके, बट हमारे जो जनरल एनवायरनमेंट में जो इंजीनियरिंग है वो कौन कौन सी है? मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, और आईटी है, और कंप्यूटर साइंस है. ओके, केवल अपने अपने सेटिस्फिकेशन के लिए इंजीनियरिंग ना कीजिए. ओके, तो मैं खुद को यहाँ पे रख के बता देता हूँ कि मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करी थी, मगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो दोस्तों टीचिंग में है. मैं जितना अच्छा टीचर हूँ मैं उतना अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, ये मैं खुद स्वीकार करता हूँ. तो यहाँ से आप ये भी जानिए कि जितना आपके अंदर एफिशिएंट जो पोटेंशियल है उसको आप स्वीकार कीजिए. अगर आप बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, या आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत अच्छे आप खेल खेलते हैं, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर भी उतने अच्छे बन पाएंगे. और उसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है. ये आप जितना अच्छा स्पोर्ट्स कर रहे हैं आप वहाँ भी अपने आप को इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपके सामने ले करके आएगा. आप, ये हमारी सोसाइटी है जो हमें ऐसे सपने दिखाती है कि सब कुछ इंजीनियर है, सब कुछ डॉक्टर है, बट ऐसा बिल्कुल गलत है. इंजीनियरिंग करने के बाद लोग एमबीए करते हैं, फिर उसके बाद आईएएस की तैयारी करने लगते हैं, फिर उसमें भी नहीं होता है तो बैंक की तैयारी करने लगते हैं. यार तो मतलब ये क्या है? ये मेरी समझ में, ये मैं कह रहा हूँ मेरी समझ है, तो मेरी समझ में ऐसा है कि उन्हें किसी ने उस समय तक सही बताया नहीं. जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों करी भाई, सामने बता देता हूँ. दोस्तों की वजह से मेरे दोस्त जो थे वो रहना उनके साथ पसंद था. नो करियर एरिया, क्योंकि मैंने तो 2002 में स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग करना, 2004 में, हाँ, तो 2002 में आई थिंक. यस, तो उस समय तक कुछ ऐसा नहीं था करियर को लेकर के. ठीक ना, तो मैं खुद की गलती से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. ठीक है ना, मेरा जो मैंने गलती करी है मैं चाहता हूँ वो आप ना करें. ओके, तो पहली बात ये हो गई जी इंजीनियरिंग की. तो
कई सारे लोगों ने अच्छा किया है, मगर मोस्टली लोगों ने, जिन लोगों ने सोचा नहीं कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, मुझे इंजीनियर किस लिए बनना है, जस्ट एक 4 साल का एक बहुत मेहनत कराने वाला प्रोग्राम है, तो यार उससे अच्छा है कि आप कुछ और कर लो। ओके, केवल ये नहीं कि मुझे एक अपने डेकोरम के लिए या अपनी पर्सनालिटी के लिए इंजीनियरिंग करना है, यार बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। ओके, ऐसा बहुत मेरे टाइम में बंदी सोचते थे। तो प्लीज़ आप लोग पहले अच्छे से ध्यान करो कि आपका इंटरेस्ट क्या गाड़ियों में है। अगर आप ऑटोमोबाइल के कीड़े हो तो फिर ज़रूर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की सर्किटरी के साथ खेलना पसंद है, सर्किटरी, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है उसके बारे में आप ज़बरदस्त नॉलेज रखना चाहते हो, तो आप फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करो। अगर आपको मन है कि मुझे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज देनी ही है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी वर्क बहुत अच्छा लगता है, देन यू कैन गो विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड अगर आपको लगता है कि मैं आईटी फील्ड में, आईटी फील्ड बहुत बड़ा है, मतलब इंडिया में तो छोटा है भाई, बट मेरे स्टूडेंट खुद के आईटी में लाजवाब काम कर रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत स्कोप है आईटी का, इंडिया में कम है, इसलिए आप आईटी बोलोगे तो आपसे मतलब जो लोग हैं वो बोलेंगे क्या बकवास कोर्स है। आजकल आईटी का दिवाला भी पिटा हुआ है इंडियन सेक्टर की बात की जाए तो, मगर भाई बाहर बहुत अच्छी डिमांड है इसकी, अमेरिका में, गल्फ़ में, ओके, यूरोप में इसके बहुत बंदे काम कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर लो तो ठाठ है यार, जर्मनी से जा कर के आपने, जर्मनी वगैरह जा कर के अगर आपने वहाँ से जाके कोई डिप्लोमा वगैरह कर लिया या जाके वहाँ के प्लांट में आपने ट्रेनिंग ले ली, तो फिर तो बल्ले बल्ले इंडिया में लौट के भी आओगे तो आपकी बहुत अच्छी बखत है। तो यार इंजीनियरिंग करने के लिए पहली चीज़ होती है आपका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देख लेना कि इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको केमिकल से प्यार है, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट आप प्रेजेंट करते हो, देन यू कैन गो विद केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, सिविल कंस्ट्रक्शन में कोई लोग मैंने देखे हैं कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, उनका आर्किटेक्चर या ड्राइंग वर्क जो होता है बिल्डिंग्स वगैरह का वो बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो। ओके, तो इंजीनियरिंग इंटरेस्ट का मैटर है, बगैर इंटरेस्ट के संभल के रहना। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बहुत कुछ करने को है, मगर चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि जहाँ पे ब्रेन यूज़ होता है ना वहाँ पे चैलेंजेस बहुत हो जाते हैं। पैसा तो खूब मिलता है दोस्त, मगर चैलेंजेस बहुत हो जाते हैं। ओके, तो इंजीनियरिंग में हो गया। अब जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्टर में उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी यह है कि काम चल जाता है इंसान का। बंदा, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक नॉर्मल इंजीनियर हो तो नौकरी ठीक ठाक टाइप की मिल जाती है, परंतु अगर आप इसको अपनी लग्जरी लाइफ के हिसाब से सोचो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, यही कारण है कि बहुत सारे लोग फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो 12th क्लास के बाद पीसीएम से इंजीनियरिंग चॉइस बेस्ड है एंड आपका इंटरेस्ट बेस्ड है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली जाइए, इंटरेस्ट नहीं है तो 10 बार सोच लीजिए। देन उसके बाद आते हैं बीएससी में। कन्वेंशनल कोर्सेज हैं बीएससी के, पीसीएम है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, ओके, एंड और सारे भी हैं, कंप्यूटर साइंस है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स भी कई जगह भी होता है। ओके, बहुत हैं बीएससी। तो सवाल उठता है बीएससी करके मिलेगा क्या सर? बीएससी से जो है, देन यस बस वेट, सो बीएससी से जो है आप जो है, यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो डिफरेंट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं बीएससी लेवल पे। एक तो सबसे ज़्यादा देखो, बीएससी के साथ जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स आप दे ही सकते हो, जैसे बैंकिंग वगैरह सेक्टर के हो गए हैं या पुलिस के एग्ज़ाम, इनको आप बड़े आराम से देख सकते हो, क्योंकि बीएससी में आपके पास इतना वक्त आपको मिल जाता है। अगर आप पीसीएम से कर रहे हो तो आपके साथ कई सारे एडवांटेजेस आपको जुड़ जाएंगे जो आगे की स्टडी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। स्पेशली टीचिंग एंड रिसर्च सेक्टर, ओके, टीचिंग और मैथ साइंस की जो रिसर्च होते हैं उसमें आपको बहुत कुछ करने को मिल जाता है। तो अगर आप एजुकेशन की फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं देन बीएससी के लिए जाइए। ओके, क्योंकि इंजीनियरिंग में फिर एजुकेशन करने के लिए फिर ये है कि बीटेक के बाद आपको एमटेक करना पड़ेगा, और एमटेक नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए सभी इंजीनियरिंग वालों को एमटेक करना ही पड़ेगा। ओके, अगर मेरी बात सुनिएगा, अगर इंजीनियरिंग करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए है तो बीटेक क्लियर करने के बाद आपको गेट स्कोर कार्ड निकालनी पड़ेगी। बीटेक की ये गेट होती है, एग्ज़ाम होती है एमटेक करने के लिए। तो कुछ जॉब के लिए एमटेक कंपलसरी होता है और कुछ के लिए एमटेक कंपलसरी नहीं होता है। ओके, तो वो करना पड़ेगा।
इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा भविष्य है अगर देखा जाए तो। गवर्नमेंट जॉब्स का, पब्लिक सेक्टर का, कुछ कंपनियां हैं उनको नवरत्न, महारत्न और रत्न कंपनियां कहते हैं। ओके, ज़्यादा जानकारी के लिए जब आप कहेंगे तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे दूंगा जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। मैं बीएससी पर बात कर रहा था, तो बीएससी में कन्वेंशनल कोर्सेस आप कर सकते हैं। कन्वेंशनल कोर्सेस में बढ़िया बेहतर बहुत कुछ करने के लिए है। बीएससी से केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स के साथ, है ना, और बायो साइड वाले अलग हैं, जूलॉजी बॉटनी के साथ में उनकी अलग बात करूँगा, ये काम कर सकते हैं। ओके, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे आसार रहते हैं। साथ में एक डिप्लोमा जैसे कि पीजीडीसीए वगैरह करना पड़ता है, कुछ लोग डीसीए कर लेते हैं। कंप्यूटर आजकल हर जगह, हर सेक्टर की डिमांड हो गई है कंप्यूटर्स, तो वो लेकर के आप इसको कर सकते हैं। देन और बात करते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर एक्चुअली इंजीनियरिंग का ही दूसरा पार्ट है। तो जब आप जेई का पेपर देते हैं तो बी आर्किटेक्चर आपको टिक करना पड़ता है। तो अगर आप आर्किटेक्चर पे परस्यू करना चाहते हैं देन आपको आर्किटेक्चर करना पड़ेगा। ओके, तो आपको यदि देखो दो तरीके होते हैं। अगर आपने सीबीएसई के करिकुलम में आप यदि सीबीएसई करिकुलम में अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग लेके पढ़ा है तो आप डायरेक्टली आर्किटेक्चर पे जा सकते हैं। और यदि आपने आर्किटेक्चर लेके नहीं पढ़ा है तो आपको डायरेक्टली बाद में पढ़ने को मिलेगा, या आपको जेई के थ्रू एंट्रेंस दिया जाता है, एक अलग से पेपर होता है उसका बी आर्क का, उसको फिल करके आप जा सकते हैं। देखो याद रखना, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये हो गया एक आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की थोड़ी सी सब ब्रांच है, एक छोटा सा इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये कह सकते हो जी। देन उसके बाद जी हम बात करते हैं बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यार ये 3 साल का डिप्लोमा है जो कि 12th क्लास के बाद में होता है। इसमें कैसी जॉब मिलती है यार, इसमें डाटा प्रोसेसिंग वाली जॉब मिलती है आपको, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होती हैं वो जॉब मिलती हैं। जैसे कि किसी भी कार्यालय में, नगर पालिका, नगर निगम, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, इसमें सब जगह आजकल क्या होते हैं, ऑफिस क्लैरिकल काम करने के लिए ऑफिस होते हैं जो, तो उनमें जो क्लैरिकल काम करने के लिए जो पोस्ट निकलती हैं उनमें डिमांड यही आती है कि बंदा डीसीए बीसीए होना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये कह लो कि जितना भी बाबू का काम है, एंट्री करने का काम है, इसके थ्रू आपको जाने को मिलता है। तो ये भी एक बेहतर विकल्प है। अगर आपने प्लेन बीएससी करी है तो बीएससी के बाद आप बीसीए कर सकते हैं, एक आपकी डिप्लोमा की ज़रूरत पूरी हो जाती है। देन एक अगली बात मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, बीएससी के साथ साथ जो मेरे बीएससी पीसीएम या पीसीबी के कैंडिडेट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी व्हाटएवर जो भी बीएससी है, आप यदि इसके साथ आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स होने लग गया है, बीएससी प्लस बीएड 4 साल का कोर्स होता है, तो ये जो कोर्स है ये आने वाले समय में बहुत अच्छा है। आपको मैं बता दूं कि आजकल हर साल टीचिंग की जॉब्स निकलती हैं, लगभग पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं टीचिंग की जॉब निकल रही होती है। ओके, एंड टीचिंग जॉब एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, एक बहुत अच्छी जॉब है, तमाम तरीके की टेंशन से दूर है, कम टाइम वाला, हेक्टिक तो है, एक जिम्मेदारी है, परंतु फिर भी अन्य जॉब्स की तुलना में एक थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल है। तो अगर आपका पढ़ाने में मन है, अगर आपका माइंड थोड़ा एक्सप्लोरिव है, आप बच्चों से प्यार करते हैं, आपको बच्चों से बात करना, उनकी दिक्कतें सुनना समझना पसंद है, तो आप जो है बीएससी प्लस बीएड करके टीचिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। टीचर्स सेक्टर के लिए मैं अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मैं एक बात आपको ज़रूर बता दूं, टीचिंग सेक्टर में कभी ये मान के मत अप्लाई करना मेरे भाइयों कि मेरे को जॉब पैसों के लिए चाहिए तो मैं टीचर बन रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप केवल पैसों के लिए सोचते हो मुझे टीचर बन जाऊँ, गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद या प्राइवेट स्कूल में जॉब पाने के बाद भी आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाओगे ना, तो आपकी वजह से कितने लाखों लोग, मतलब आप कैरियर में, अपने आपके पूरे कैरियर में एक क्लास आप पहली लोगे तो उसमें आपको 40 बच्चे मिलेंगे, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सफ़र करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो भाई पैसे के हिसाब से टीचिंग मत सोचना। कुछ जॉब्स होती हैं जिनको पैसों के लिए नहीं करना चाहिए, एग्जाम्पल हेल्थ, डॉक्टर का पेशा है, नर्सिंग, डॉक्टरी का पेशा, नर्सिंग का पेशा, पुलिस हो गया, ये जितने भी सेवा वाले सेक्टर आते हैं ना जिसमें हमको सर्विस देनी पड़ती है, ओके, जो दिल से जुड़े होते हैं, इनमें यार कभी भी भाई पैसा मत देखना, क्योंकि अगर आपने पैसा देख लिया ना तो इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी बस।
तो जो लोग टीचिंग में बहुत मन रखते हैं, जिनका ब्रेन एक्सप्लोरिव है, जो बहुत पढ़ना जिनको अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, अपने सब्जेक्ट पर रिसर्च करना अच्छा लगता है, वो लोग गारंटी टीचिंग के लिए अप्लाई करें। और टीचर्स की इस देश को बहुत ज़रूरत है, अच्छे टीचर्स की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो ये हो गया। देन मैं आपको बता दूं, कॉमर्स, आर्ट्स और मैथ्स वाला बंदा जो है कॉमर्स में भी जा सकता है, बी कॉम कर सकता है। मैं आपको बता दूं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने पीसीएम लिया है और आप बी कॉम ना कर सको, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बी कॉम कर सकते हो, आर्ट्स कर सकते हो, फाइन आर्ट्स में जा सकते हो, सीए सीएस कर सकते हो, सीएफए कर सकते हो, सीएफपी कर सकते हो। मतलब मैथ्स वाला बंदा हर जगह एक्सेसिबल है, केवल डॉक्टर ही नहीं कर सकता। ओके, मतलब आप मेडिकल फील्ड में लिमिटेड नहीं जा सकते हो। इवन फार्मेसी में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो अलाउड करते हैं पीसीएम के लिए, है ना, मगर आप मेडिकल में डॉक्टर नहीं बन सकते हो अनटिल आपने बायोलॉजी आपका रेगुलर सब्जेक्ट नहीं लिया। देन मैथ्स के लिए एक और स्ट्रीम है दोस्तों, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सबसे कम एज में सबसे बेहतरीन रिस्पेक्ट प्रदान करने वाला, ये बहुत अच्छा आपका एंट्रेंस है। इसके बाद एक और एग्ज़ाम होता है डिफेंस का, एनडीए से थोड़ा नीचे लेवल में आता है, जिसका नाम है आपका सीएसबी। ओके, सीएसबी का एग्ज़ाम हुआ करता है, तो उससे भी आप जो है क्लास 12, मगर सीटें बहुत कम होती हैं और बहुत ही दमदार कंपटीशन होता है उसका, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये तो हो गई पीसीएम वालों के लिए बात। और पीसीएम के क्या सेक्टर हैं यार, स्पेस साइंस के लिए एक एग्ज़ाम होता है यार, एनआईएसटी करके, वो जा सकते हो। अगर आपकी मन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है, तो हमारे देश में कुछ संस्थान हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराते हैं। ओके, एविएशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि मुझे पायलट बनना है, कैसा, कॉमर्शियल पायलट या एयरलाइंस पायलट। ओके, एक तो होता है डिफेंस पायलट, वो आप एनडीए के थ्रू बन सकते हो, या दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसके, ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, उसके थ्रू बन सकते हो। बट आप यदि आपको इसमें करना है, मैं क्या कह रहा था आपको, यस, कॉमर्शियल पायलट। ओके, एंड जो अपनी एयरलाइंस होती है इनके पायलट, तो इनके लिए आप एविएशन एकेडमीज, जो प्राइवेट बेसिस पे एविएशन एकेडमी होती हैं, उन पे आप जा सकते हो। उसके बाद आपको अपना सब कुछ खुद देखना पड़ेगा, फाइल, रिज्यूमे, या कैंपस होते हैं उनके ऑफिस, उनके कॉलेजेस में, तो कैंपस से डायरेक्टली फलानी फलानी एयरलाइंस आपको हायर करती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम यार। तो ये हो गया। देन बीएससी में एक बहुत मस्त चीज़ है यार, उसका सेक्टर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। मैं बच्चों को कह भी रहा हूँ कि वही करो, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में यार देखो, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर यहाँ से कभी भी हट नहीं सकता। इस देश की जान है एग्रीकल्चर, ठीक है ना। और हम लोग को लौट करके घूम फिर के एग्रीकल्चर में ही आना है, समझ गए ना, ठीक है ना। चाइना कितना भी डाटा खिला दे, कितना भी 3G 4G 5G कर लो, मगर आटा खिलाने का ठेका हम इंडियंस का है। ओके, तो यार एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, वो आने ही वाला है, ध्यान रखो। देखो भैया, नोटिफिकेशन कब निकलने वाला है। अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है, उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते हैं, 4 साल का बीटेक का प्रोग्राम होता है, और उसके बाद आपको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनाया जाता है। उसके बाद आप एक एग्ज़ाम देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम होता है, वो आप कर सकते हैं। ओके, देन एग्रीकल्चर हो गया। बीएससी फॉरेंसिक साइंस भी पीसीएम वालों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। और उसके अलावा आप चाहें तो एलएलबी कर सकते हैं। ओके, बीएससी बीएड तो मैंने बता ही दिया आपको, एलएलबी करके लॉ वगैरह की पढ़ाई आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जो लोग 12th के बाद जाना चाहते हैं अच्छे वकील बनना, तो वो सीधे क्लैट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ओके, CLAT क्लैट का एग्ज़ाम होते हैं, कॉमन लॉ कुछ करके ऐसा नाम होता है टेस्ट का। ओके, CLAT कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा। तो ये कर लो। इतने प्रोग्राम मैंने आपको मैथ स्ट्रीम के लिए बता दिए हैं। और किसी प्रोग्राम की जानकारी चाहिए हो तो आप बताइएगा। कुछ यदि आप पैसे वाले हैं तो कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं आपके लिए, अगर आप एफर्ड कर सकते हैं तो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय विद्यापीठ पुणे, ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो आपकी प्रोफाइल डेवलप कर देंगे। बहुत अच्छा आपको मतलब इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस एंड सब कुछ डेवलप कर देंगे कि आप 4 साल बाद अलग ही दिखोगे। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस नेशनल इंटरनेशनल, है ना, जो पुणे में है, तो ऐसे कॉलेज हैं जो बहुत ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इन सब कॉलेजेस में जाके आप जो है आपका एक अलग ही प्रोफाइल डेवलप हो जाता है। देन वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेक्टर, अबाउट PCB।
ओके, तो बायोलॉजी के लिए एमबीबीएस सब लोग जानते हैं, इसके लिए एक बहुत टफ एंट्रेंस होती है, नीट होती है एंड एम्स नीट के थ्रू ही होता होगा जहाँ तक। एंड देन एमबीबीएस में यदि आप एमबीबीएस नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, तो देन यू कैन गो विद बीडीएस यानी डेंटिस्ट बन सकते हैं। और नीचे आते हैं तो बीएमएस मतलब आयुर्वेदिक साइंस, देन बीएचएमएस होम्योपैथिक साइंस, और कहीं कहीं पर यूनानी पद्धति वाला भी होता है बीयूएमएस। ओके, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस इन मेडिसिन साइंस। ओके, ये भी होता है बीयूएमएस। तो ये सेक्टर है। इसके बाद जो और नीचे आओ तो यार इसमें जो सेक्टर जो मिलता है वो क्या मिलता है, नर्सिंग का। मतलब यदि आप सेवा भाव है आपके अंदर, नर्स बनना है आपको, नर्स में फीमेल मत समझना केवल। ओके, मेल फीमेल दोनों होते हैं नर्स में। ओके, तो क्योंकि हमारे जब भी हम नर्स बोलते हैं तो फीमेल की पिक्चर आती है, तो इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट फार्मेसी। तो फार्मेसी भी एक ग्लोबल सेक्टर है, चैलेंजिंग है, और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो पूछो मत कि क्या कर सकते हो। क्योंकि जो सेक्टर ग्लोबल है उसमें तो आपका टैलेंट खुल जाता है, और उसमें टैलेंट का आप कितना भी कमा सकते हो, कहाँ भी जा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है फार्मेसी में। ओके, तो ये तो हो गया भाई अपने सेक्टर बायो वाले। ओके, एंड देन इसके बाद बताऊँ मैं, अगर आपको टेक्नीशियन या टेस्टिंग के क्षेत्र में जाना है तो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स दो सेक्टर और अच्छे आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, तो ये हो गए। फिर बंधुओं कॉमर्स वाले तो जानते हैं यार, प्लेन बीकॉम करोगे या बीबीए करोगे। ओके, देन या तो कुछ लोग सीए करने चले जाते हैं 12th क्लास के बाद, कुछ लोग सीएस कर लेते हैं। तो मेन 4 सेक्टर बचते हैं, बीकॉम है ना, सीए, सीएस या बीबीए, तो अच्छा है। ओके, देन और मैं कुछ डिफरेंट कोर्सेस, एलएलबी सबके लिए ओपन है भाई। एलएलबी के लिए आपको एक प्री ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद आपका एलएलबी होता है, याद रखिएगा। ओके, तो आपको बीए करना पड़ेगा, देन एलएलबी, देन यू आर सेट टू बी बीए एलएलबी। ओके, बीए के बाद एमए कर सकते हो। ओके, मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मास कम्युनिकेशन यार, अगर आपकी ओरल रिप्रेजेंटेटिविटी बहुत खतरनाक वाली है, आप अच्छे वाले लड़ाकू हो, बोल लेते हो, आपके अंदर बोलने की काबिलियत अच्छी है ना, अच्छा बोल लेते हो, तो आप लोग मास कम्युनिकेशन में भी ट्राई करो यार। मास कम्युनिकेशन मतलब कि पत्रकारिता, तो पत्रकारिता भी एक बहुत बढ़िया सेक्टर बन के आया है। ओके, और जो लोग नेतागिरी करना चाहते हैं, बाद में अच्छे मतलब ओरल रिप्रेजेंटेटर होते हैं, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, तो उन लोग को सलाह है कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ट्रायल करें। देन कुछ डिफरेंट कोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं यार, तो ब्यूटिशियन का कोर्स है, ये केवल क्रिएटिव कोर्स है, इनमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो, मगर ये डिपेंड करते हैं कि क्या आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ है कि नहीं है। अगर आप नॉर्मल है तो इनमें तो फिर थोड़ा सा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, मगर यदि आपके अंदर विशेष कला है देन पूछिए मत यार। ब्यूटिशियन है, एक कोर्स होता है ब्यूटिशियन का, ये फाइन आर्ट्स में आता है। ओके, देन होटल मैनेजमेंट भी एक कोर्स निकल करके आया है, हॉस्पिटैलिटी अगर आपको पसंद है, होटल मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया सेक्टर है। ओके, देन फाइन आर्ट्स में हम बात करते हैं सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब जो थोड़े से नॉन कन्वेंशनल कोर्सेस हैं, सुनने में अजीब है बट इनका भी स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडिया में। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है, आप बिल्कुल पूरे तरीके से डूबे हुए हो, तो फिर आपको यही करने की ज़रूरत है, आप अच्छे संगीत विश्वविद्यालय में जाइए, आप अच्छे नृत्य विश्वविद्यालय में जाइए और वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए, वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कीजिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है भाई, संगीत की पोस्ट खाली है, यूनिवर्सिटीज़ में है, स्कूल में है। ओके, बड़े बड़े संगीत विश्वविद्यालय हमारे देश में खुल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, मगर जो भी करें पूरा मन लगा के करें, बेहतर तरीके से करें। देन ड्राइंग, डांसिंग, डांस टीचर तो यार आजकल तो हर स्कूल में डांस टीचर की ज़रूरत है। ओके, सिर पे जादू बोलता है, एक मैथ्स का टीचर साल भर पढ़ा के जितना नाम नहीं कमा पाता है, डांस टीचर एनुअल फंक्शन में एक डांस अगर दे दे शानदार तो मजमा लूट लेता है। तो समझ रहे हो ना, ड्राइंग, चित्र, जो भाषा है चित्र की, वो कम शब्दों में कही जाने वाली भाषा है और बहुत कुछ कह देती है। तो ड्राइंग का भी एक, पेंटिंग का भी एक अलग महत्व है। उसके बाद तो ये सारे कोर्सेस हैं यार। और इसके बाद जो ट्रेंड की मैं बात करूँ कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो थोड़ा ट्रेंड को ध्यान रखें। देखो यार, पूरा दौर मार्केटाइजेशन से गुजर रहा है, और अगर आप ट्रेंड के पीछे भागोगे ना तो दुनिया आपके पीछे भागेगी, ये बिल्कुल सत्य है। मतलब आज की मत सोचना, थोड़ा सा अनुमान लगाना
कि आज से 4 साल बाद क्या होने वाला है। तो कुछ मैं फील्ड आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूम करेंगे अगले 4 सालों में। एक, नेटवर्किंग। बंदा घर पे बैठा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं कोलकाता में हूँ। आप यहाँ की सर्विस मानो, ड्रोन होते हैं, ड्रोन से सैनिटाइजेशन तो हो ही रहा है, साथ में जो हमारे ग्रॉसरी के पैकेट्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो ड्रोन के थ्रू जो है डिलीवर हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, ज़माना ऑनलाइन हो रहा है। तो अगर आप जितना टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सकते हो, आगे जाके पूरा टेक्नोलॉजी का काम होने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत स्कोप आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, खतरनाक स्कोप आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर आप रोबोटिक्स वगैरह का दिमाग रखते हो, ठीक है ना, कंप्यूटर में आपकी अच्छी पकड़ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ आपका थोड़ा लगाव है, रोबोटिक्स वगैरह फील्ड में जाने का मन है, थोड़ा, तो आप ज़रूर उस तरफ जाइए। देन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ में बहुत स्कोप आने वाला है, ठीक है ना, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। देन बिज़नेस मार्केटिंग भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। अगर बिज़नेस मार्केटिंग पे जा रहे हैं तो वहाँ भी बहुत कुछ करने को है। मगर सारे सेक्टर डेवलप होंगे, सब चीज़ें रहेंगी दुनिया में यार, मगर स्किल्स पे काम करिए अपने। ओके, आपका स्किल्स ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आप स्किल्ड हैं, अपने किसी भी काम में महारत हैं आप, तो आपको बिल्कुल भी करियर आपका बहुत सुविधाजनक होगा, बहुत आराम से होगा। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।